तो धम्म महामात्र का काम क्या था? लोग धम्म के हिसाब से जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, स्वनियंत्रण पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्वनियंत्रण ही किसी को भी क्या रहता है, ज्यादा मायने रखता है स्वनियंत्रण। अब सबको एक दूसरे का स्वनियंत्रण समझना चाहिए। जैसे देखिए, हर इंसान अपनी प्रॉब्लम को खुद दूर करता है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, दोनों अपने प्रॉब्लम को अपने से दूर करते हैं, बट दोनों के स्वभाव में अंतर होता है। लड़का को जिस दिन बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा ना, वो अकेलापन पसंद करता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लड़का को जिस दिन बहुत टेंशन होगा ना, वो अकेले में भागेगा और चुपचाप वो अकेले रहना चाहिए। उस समय वो डिस्टर्बेंस खोजता ही नहीं है। यहाँ पे लड़की लोग इसको ध्यान दो, फ्यूचर में काम आएगा। हंसने की क्या बात है? अजीब बेवकूफ हो तुम लोग, इसमें हंसने की क्या बात है? समझ में आएगी नहीं? तो अगर मान के चलिए आपके भी पिताजी होंगे, अगर उनको टेंशन होगा तो एकदम साइड में रहना चाहेंगे, वहाँ पे टेंशन एकदम, अखबार लेके झूठा बैठ जाएंगे, अखबार सामने रहेगा, पढ़ेंगे नहीं, टेंशन में रहेंगे वहाँ पे। और उसी बीच मम्मी जाके डिस्टर्ब करेंगे, चाय पीजिएगा, काम सब्जी खरीद लीजिए ना, और सुना देंगे चार को, शांत हो जाएंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका पार्टनर या जिसके साथ आपको जिंदगी बितानी है उसके क्या टेंडेंसी होते हैं, तो डेली लड़ाई होगा आपका। ये फिक्स है, लिख के रख लीजिए। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी। आप लड़का लोग हैं, आप लोग को जिस दिन ज्यादा टेंशन रहता है, अकेले पसंद करते हैं कि नहीं? उसी समय कोई पूछेगा चल सेट मारने हैं, सुना देंगे कि नहीं सुना देंगे? तो ये होती है ह्यूमन टेंडेंसी। तो पता रहना चाहिए सब चीज, समझ में आ गई नहीं? लड़की सबका पता है, टेंशन में रहती है तो तुम लोग के भी काम आएगा। तो लड़की लोग को समझ में गया ना, जब ज्यादा टेंशन हो तो आराम से छोड़ देना चाहिए, तो अपने से शांत हो जाएगा, अपना रास्ता वो खुद निकालेगा। ऐसा नहीं है कि लड़की को भी समस्या होगा तो दूसरे से हेल्प मांगेगी, ये भी अपना समस्या खुद निकालेगी। बस इनकी टेंडेंसी अलग होती है। लड़कियों को जब ज्यादा टेंशन हो जाएगा ना, तो सोचेंगी सब किसी से बतियाएं, अपना बतिया 10 को आ दे किसी को। उनको ना सोल्यूशन चाहिए ना सलाह चाहिए, याद रखना, उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए। अगर लड़की बहुत टेंशन में ना, तो 4 को सुनाएगी, सब हमरे पे सुना देता है, लोग फंसेगा तो हमरे 4 को सुना देगा, हम ही खाली बैठा लेना, चाचा भी हमरे को बोलेंगे, नहीं हमरे बोलेंगे। उसका ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसको समझना बाबू अच्छे से। ये उसकी टेंडेंसी है। वो आपसे सोल्यूशन नहीं मांग रही है, अपना सोल्यूशन खुद कर लेगी वो, और ना ही वो आपसे सलाह मांगने आ रही है। और उसको उस टाइम पे सोल्यूशन थोड़ा भी पसंद नहीं है, और ना ही सलाह देना पसंद है। उसको बस चाहिए कि अगर कोई गुस्सा में अगर बोल रही है, कोई सुन ले, तो उसको लगता है कि नहीं ये इंसान मेरे लिए सही है। तो अगर फ्यूचर में आप लोगों को अगर कोई सुना रही है, तो समझिएगा बहुत टेंशन में बेचैन, उस समय चुपचाप सुन लीजिएगा, और उसको हिम्मत, तुम तो अपने से सॉल्व कर ही लेती हो, थोड़ा जैसे सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो जाएगा। समझ आएगी नहीं आ गया? लड़की लोग बोला हम गलत बोल रहे हैं, अब ये सब चीज समझना कर। अब हम कुछ बताएं आपको, हमारा खुद का जीएस का सिलेबस इतना बड़ा है, आप लोग को ये सिलेबस हम क्या बताएं आपको। लेकिन लड़ाई झगड़ा के सबसे बड़ा कारण होता है कि इनमें सब, जिसके आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब की जरूरत नौकरी के पहले रहती है, इसके बाद इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। बट एक जिसके साथ जिंदगी बिताना, उसका कोई सिलेबस नहीं है। ये बहुत अजीब सा चीज है, जिस वजह से भारत में देखिएगा बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं। अभी बताओ कोई लड़का बहुत टेंशन में, उसको जाके टॉर्चर करिएगा, पकौड़ी बना दे, अरे वो बेचारा टेंशन में, उसको अकेले छोड़ दो, 1-1.5 घंटा में अपने से शांत हो जाएगी। लड़की भी है गुस्सी, आधा घंटा आपको टॉर्चर करबे करेगी, 1 घंटा पुरान बात उपाट की आपको बताएगी। हाँ यार, कहते 2 दिन में बुला लिए थे यहाँ खटने के लिए ना। हाँ। इस चीज को आप समझिए, तुम लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा, जब जरूरत पड़ेगी तब याद आएगा कि आपको जो LIC क्या कहता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद, और हमारे यहाँ नौकरी के पहले भी नौकरी के बाद आपको काम आएगा। ये सब चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लड़का लोग बताओ, अगर आपका शादी ब्याह होगा, अगर वाइफ आपको गुस्सा के बोल रही है, इसका मतलब वो लड़ना नहीं चाह रही है, वो क्या है, टेंशन में है बहुत ज्यादा, और उसके एक्सप्रेशन का तरीका है, उस समय आप सोल्यूशन दीजिएगा उसको, तो इनको पसंद नहीं, उसको सोल्यूशन मन में नहीं करेगी आपका बतिया, उसको जो करना रहेगा खुदे करेगी। सोल्यूशन दीजिएगा तो उसको लगेगा उसके क्षेत्राधिकार में आप हनन कर रहे हैं। समझ आ गया कि नहीं आएगा? इसलिए झगड़ा हो जाएगा। लड़की जब नहीं, झूठ बोल रहे जी, हमको कैसे पता? अजय भाले, देखो एक बात बताओ, चांद पे ऑक्सीजन है, आपको कैसे पता? क्योंकि आप समझदार हैं, और अगर बकलोल रहती तो चांद पे चल जाती, बात बता, ऑक्सीजन नहीं है। समझ आ गया? तो समझदार इंसान कहीं भी जाने से पहले उसकी पूरी जानकारी। और इसमें गलत क्या है बाबू? ये ऐसा थोड़ी है, दुनिया में ऐसा नहीं है कि लड़की का मतलब केवल वाइफ, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है। आपकी मानसिकता से बाहर निकली, जबकि महिला की बात आती है आप सीधे वाइफ पे जाए। आपका बहन से झगड़ा नहीं होता है, बहुत होता रहता है। और हमारी बड़की बहनियां पगली होकर लोग उसकी मेंटेलिटी नहीं समझते हैं, यूट्यूब पे आके चिल्लाते रहती हो। तो ये सारी चीजों को समन्वय की बहुत जरूरत है, और ये बहुत दूर होते जा रहा है। समन्वय क्या होता है? बहुत दूर होता है। सबकी मेंटेलिटी अलग होती है। लड़का की एक मेंटेलिटी होती है, उसको वो अपना प्रॉब्लम दूसरे को बताना ही नहीं चाहता, चाहे कितना भी करीबी हो। उसकी मम्मी भी रहेंगी, पूछेगी मम्मी, मान के चलिए किसी टेंशन है, अभी आप लोग का स्टूडेंट लाइफ है, कितना टेंशन ही होता है जॉब से रिलेटेड या थोड़ा बहुत। जब इस लाइफ को छोड़कर जब आप सेटल होंगे, असली प्रॉब्लम वहां से आना चालू होगा।
अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम, तो वो लड़का बताना ही नहीं चाहता, ये मेल की खराबी है, वो अपना टेंशन बताना ही नहीं चाहता है, वो खुद से सॉल्व करना चाहता है, अकेले रहना चाहता है। अब महिला का सबसे बड़ा समस्या, वो अपना प्रॉब्लम कम से कम 40 को बताना चाहती है, वो सॉल्व खुद करेगी, ऐसा नहीं है कि लड़का का प्रॉब्लम कोई और सॉल्व करेगा, लड़की वो खुद करेगी, लेकिन जब तक वो 40 को ना शेयर करेगी ना, उसको लगभग नहीं करेगा कि हम 40 नहीं, मतलब एक समस्या, देखो बकलिया संख्या गिन रही है, लोले है पूरा, नहीं सर 40 को थोड़े ना, 10 को शेयर करती होगी, अभी 10 आदमी को जान रही हो, 40 को जानेगा तो आदमी 40 को शेयर करेगा। शेयर किससे? सड़क पे चलते थोड़ी ना किसी ऑटो वाले को रोकवा के, सुनो ना हमको ऐसा समस्या है किसको आदमी शेयर करता है? जिससे वो कह सकता है। तो जब भी कभी आपकी बहन, आपकी वाइफ, आपकी माता कभी कोई चीज को शेयर कर रही है प्रॉब्लम को, तो आप उसमें उसकी प्रॉब्लम को और सुनिए और उन प्रॉब्लम्स को याद दिलाइए जिसको उसने सॉल्व किया है, और उसका हिम्मत बढ़ा दीजिए। उसको सोल्यूशन नहीं चाहिए और उसको आपका सलाह नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि उसको बस याद दिलाया जाए कि वो सॉल्व कर सकती है। समझा? लड़का को चाहिए छोड़ दो, टेंशन वो अपने निपट जाएगा, वहां पे 2-3 घंटा टेंशन में जाएगा और दिमाग लगा के सॉल्व कर देगा, काम खत्म। यही मार होता है। लोग कहते हैं ना कि महिला सब खाली दिमाग चाटते रहते, दिमाग नहीं चाहिए, टेंशन में होकर बैठ के खखोरी, देखिए तो ये कपड़ा कैसा लग रहा है, अरे तो होकर दिमाग खराब होकर शांति से छोड़। तो ये सारी चीजों को समझे, सर इसे बस वो बताया था तुम लोग किसी काम लायक नहीं है, गधा कहीं का। चलो समझो यहाँ पे ये सर हम इसको नोट करके लिख लिया, हाँ नोट करके लिख लो, लड़का लड़की सबको, आपको कभी झगड़ा होना नहीं होगा। हमारी लाइफ में बहुत कम ही झगड़ा हुआ है। हमको याद है हमारा एक बार झगड़ा हुआ था, एक तो 2006 में और एक तो 2013 में, तो कभी किसी झगड़ा नहीं हुआ। और लोग से लाइफ में आज तक कभी ना बोलते। अरे साथ में जिनके साथ में रहने पढ़ने वाले, जो साथे पढ़ने वाले लड़के रहते हैं, ज्यादातर झगड़ा उन्हीं से होता है, बैचमेट से ज्यादा हो जाता है किसी चीज को लेकर। हमारा सिद्धांत है झगड़ा हो गया तो एक जन्म में तो फिर भूलिए जाइए, अगले जन्म में अगर याद रहा तो अगले जन्म में ना बतियाएंगे लाइफ में हमको ये सबसे बड़ी थोड़ा टेम्पोररी वाला चीज नहीं देखते, किसी इंसान की मेंटेलिटी मैच नहीं कर रही तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं समझता है तो खूब अच्छे से, हाँ भाई तुम तो एकदम बढ़िया हो, धीरे से किनारे हो जाते हैं। आगे बढ़े, कौन सी कर रहा है बकलल भाई? तुम्हारा तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा केहू से ना जमेगा, कम से कम ये भी तो होना चाहिए आगे बढ़े, मेरा पैर टूट गया, आओ इलाज करें, आओ प्लास्टर बांधते हैं, जिप्सम खरीद के लाते हैं, उसको घोर के पीओपी बना के साट देते। बताओ एक को ऑपरेशन करना था पथरी का, तो पूछ रहा था ऑपरेशन करते हैं कल पूछ रहा था, आओ ना इसमें क्या दिक्कत है, कर देते हैं तुमको हमारा लॉस जा रहा है